आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग है। बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि साहब आप ये बताइए कि जो राशन होता है इसमें प्रोपोर्शन क्या होता है। राशन में प्रोपोर्शन सीधा सीधा होता है। आप मक्का या गेहूँ 33% दीजिए, बाजरा भी दे सकते हैं, मक्का गेहूँ बाजरा चावल कुछ भी दे सकते हैं, तो सबसे अच्छा मक्का रहता है। उसके बाद इसमें आप 33% जो है फल दीजिए। ज्यादातर मतलब इसकी लाई की खल या सरसों की खल देते हैं लोग। और अगर आपकी गाय जो है वो ज्यादा दूध दे रही है तो आप उसे मूंगफली की खल दीजिए या सोयाबीन की खल दीजिए। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इसके बाद जो है इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बंगाल में और झारखंड में ये नेजल बम हो जाते हैं, मतलब नाक में बम होते हैं, फ्लूक्स होते हैं। तो इसमें आप फ्लूक में जो क्लोथेंटल दीजिए, क्लोथेंटल एंथियोमलिन, तो इससे ये मर जाते हैं। तो ये मैंने आपको नेजल बम के बारे में। बाद में ह्यूमन पीएच के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, तो ह्यूमन पीएच को पीएच पेपर से नाप सकते हैं। उसके पेशाब में जो पीएच होता है उसी से आपको पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी एसिडिक है या बेसिक है। देखिए, अगर आप उसको चाशनी खिला देंगे, ज्यादा मक्का खिला देंगे, ज्यादा गेहूँ पिला देंगे तो उसमें एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी का ये होता है कि गाय जो है वो मरने पे भी आ जाएगी, वो लंगड़ी हो जाएगी और वो मर भी सकती है। उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और अगर आप अपने गाय को बैलेंस वो देते रहेंगे तो ठीक है। बहुत से लोग ये करते हैं कि शाम में दाना भी दे रहा हूँ और शाम मक्का भी दे देता हूँ, शाम में गेहूँ जो है उसे उबाल के भी देता हूँ। ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए। या तो आप दाना ही दीजिए या अपना दाना खुद बनाइए। आप बैलेंस फीड बनाइए ना, बैलेंस फीड बनाइए, बैलेंस फीड दीजिए उसको। वो कोई ऐसा नहीं है कि आज जो है रबड़ी खा ली और आज मुर्गा खा लिया, कल को उसका फीड ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। मेरी एक गाय है, उसका फीड ज्यादा चेंज हो गया तो पतला गोबर करने लगी, करेगी वो। उसे मैं तो इसकी गोली भी देता हूँ, बायोप्लेक्स भी देता हूँ, बाईपास फैट भी देता हूँ, तो ये सब देता रहता हूँ। बाईपास फैट भी देता हूँ, एसिलॉक भी देता हूँ। तो मैं तो अपने जानवरों को जो है भूसे और दाने पे रखता हूँ, बना बनाया दाना और भूसा, उसमें कोई चेंज नहीं करता हूँ। जिस कंपनी का दाना और भूसा आ रहा है उसी कंपनी का दाना भूसा देता हूँ। आजकल ये भी शिकायत है साहब ताजी भूसा आ गया तो उससे बहुत दिक्कत आ गई। बना बनाया भूसा मैं तो लेता हूँ। मैं तो कोई खेतिहर नहीं हूँ, पर मैं जानवर रखता हूँ और यहाँ देहरादून में रखता हूँ, शहर में रखता हूँ। तो भूसा भी पैक लेता हूँ 10 रुपए किलो का, और वो उसमें कोई स्टोरेज की जरूरत नहीं होती, वो पैक्ड होता है, उसको खोल के खिला दीजिए। और साथ साथ दाना भी रखता हूँ, मिलने की मशीन भी है। तो ये सब करने के साथ साथ आप 100 लीटर दूध बड़ी आसानी से जीनोमिक एनिमल से प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप 2-3 हजार रुपए रोज कमा सकते हैं। मैं ये भी बता दूंगा, मैं दूध ज्यादा बेचता भी नहीं हूँ। मैं दूध के बाई प्रोडक्ट बनाता हूँ, घी बनाता हूँ और पनीर बनाता हूँ और दही बनाता हूँ आजकल। और सबसे बढ़िया बात है, बंगाल से कुछ लोग आ गए थे मेरे पास, तो वो कहने लगे साहब आप सफेद रसगुल्ला बनाइए, वो काफी दिन तक रहता, तो वो भी चीज बहुत अच्छी है। आप सफेद रसगुल्ला चाशनी में बना के रख लीजिए, वो बहुत दिनों तक रखा रहता है। वो तो कहते था ये 5-6 महीने रखा रहता है। तो ये हथकंडे हैं, आप छोटे स्केल पे करिए। आप दूध का रेट देखिए, आप ये मत देखिए कि वो दूध जो है कितना हो रहा है, रेट देखिए। अगर आप 35 रुपए किलो दूध बेच रहे हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप उसी दूध को 70 रुपए किलो बेच रहे हैं तो आपको, अब आप पहले 100 लीटर पैदा कर दे तो आपको 50 लीटर में उतने पैसे मिल जाएंगे। ये तो मार्केटिंग की बात है ना, आप कैसे मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट को। वैसे ये है कि जो शहर है वहाँ पे 60-70 रुपए, यहाँ देहरादून में हूँ 60-70 रुपए लीटर गाय का दूध बिक जाता है। और भैंस का तो होता नहीं है, पर जहाँ भैंस का दूध है तो वो कितना ही दाम मांग लेते हैं, 80 भी मांग सकते हैं वो। और अगर गिरी गाय रख ली तो उसका और ज्यादा दूध है। महाराष्ट्र में बता रहे हैं कि 70 लेते हैं गिरी गाय के दूध का, तो वो तो एक्सेप्शन है। पर ब्रॉडली यही है कि शहरों में 70 रुपए और गाँव में जो है वो 35-40 रुपए, 40 रुपए मिल जाता है। पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उसमें फैट की दिक्कत है तो आप बाईपास फैट दीजिए, और बाईपास फैट के साथ साथ एसिलॉक दीजिए, विटामिन मिनरल दीजिए, तो आपका दूध गाढ़ा भी होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद यह भी है कि अगर आपके पशु प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं और बहुत दिनों में दूध होता है तो उसमें दूध जो है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो आप किसी को दूध देते हैं वो गड्ढ का दूध दीजिए। और अगर आप दूध को ठंडा करके दूसरे दिन देंगे तो उसमें साइक्रोफिल डेवलप हो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा एरोमा आता है, उसको लोग काफी लाइक करते हैं। पर दूध की क्वालिटी जो है उसकी खल पे डिपेंड करती है, जैसी आप खल देंगे। और
ह्यूमन पीएच का मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी गाय कई दिन से नहीं खा रही है और आपने उसको ज्यादा खल दे दिए तो आप उसे सिरका दे दिए थोड़ा, अन्यथा उसे जो है मैं तो ऐसी लौक देता हूँ और इसकी गोली देता हूँ और क्या कहते हैं ये वो बैलेंस फीड देता हूँ, तो मुझे इसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब इसका सीमेंट कैसा है और वाइफ का सीमेंट कैसा है और सब साबरमती आश्रम का सीमेंट के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं तो यूँ हूँ वो सीधा सीधा एमरोज रखता हूँ और वो एक्वाबैलेंस से खरीद लेता हूँ और मेरे पास ब्राजीलियन गिरी का सीमेंट है। और अगर मुझे कंसेप्शन की दिक्कत होती है तो मैं हाई कंसेप्शन उसका कोसानोवा है उसका सीमेंट ले लेता हूँ, उससे इंसेमिनेट करता हूँ। आप भी किसी भी अच्छे सीमेंट को सिलेंडर रख के अच्छे सीमेंट को अपने पास रखिए तो आपको इसमें बहुत ही प्रगति मिलेगी। आप एनिमल मिल्क प्रोडक्शन से एनिमल प्रोडक्शन की तरफ जाइए। आप अच्छे एनिमल प्रोड्यूस करेंगे तभी आप उनकी देख रेख करेंगे, अन्यथा जो है आप मरे गिरे बछड़े बछिया को ज्यादा अच्छी वो जो है डाइट नहीं दे सकते। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं तो एमरोज रखता हूँ डायरेक्टली एमरोज रखता हूँ। सेक्स एमरोज है, जर्सी और ऑलस्टिन की एक्विवेलेंस है वो अवेलेबल है। उसका एक्विवेलेंस का नंबर जो है 90-275 और 23-503। इस पे आप संपर्क कर लिए, सचिन जी है वो आपको बता देंगे। वो और के एम्ब्रियो जो ब्राजीलियन गिरी के इंडिया में दे रहे हैं उड़ीसा में वो काफी तेज हैं, वो तो करीब 1 लाख के करीब आता है एक एम्ब्रियो। और आप बाहर से विदेश से मंगाएंगे तो एक एम्ब्रियो की कॉस्ट जो है वो 3 लाख हो जाती है। पर मेरे पास जो है तो वो 10,000 के हैं। मैं 5 एम्ब्रियो हर महीने खरीदता हूँ और 5 गायों को प्रेग्नेंट कर लेता हूँ। तो ऐसा है कि आप एम्ब्रियो में 50% आपको वो मिल जाएगा, उसमें बच्चियाँ ही आपको पैदा होगी और वो अच्छे किस्म की बच्चियाँ पैदा होगी। धन्यवाद आपने सुना। ये ऐसी लोग और डेयरी के रखने में डेयरी की समस्याओं के लिए आप हर्षवर्धन जी जो है पटना में उनसे संपर्क करिए। उनका टेलीफोन नंबर हर्षवर्धन जी का 90-313-70-154 है। धन्यवाद।